रामायण भारत की सबसे पवित्र और महान ग्रंथों में से एक है। इसे आदिकाव्य भी कहा जाता है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला और धर्म के मार्ग की शिक्षा है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रभु श्री राम की पूरी कथा। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ 3 रानियों के साथ रहते थे। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कई वर्षों तक उन्हें संतान नहीं हुई। तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ और पुत्र का अमेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद प्रसाद रूपी खीर उनकी तीनों रानियों को मिली, जिससे 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े राम, फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और धर्मनिष्ठ थे। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते थे। जब जनकपुरी में सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ, तो वहां शिवजी का धनुष रखा गया था, जिसे कोई उठा भी नहीं पाया था। तभी राम ने उस धनुष को सहजता से उठाकर तोड़ दिया और सीता जी का स्वयंवर राम के साथ संपन्न हुआ। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया, लेकिन कैकेयी को अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी चाहिए थी। उसने दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए, पहला भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को। 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ राम को वनवास देने के दुख में प्राण त्याग देते हैं। राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वनवास के दौरान अनेक आर्षि मुनि उनसे मिलते हैं और राक्षसों का संहार होता है। तभी रावण की बहन शूर्पणखा राम और लक्ष्मण के पास आती है। उसका अपमान होने पर वह अपने भाई रावण को भड़काती है। तब रावण मारीच की सहायता से सीता हरण कर लेता है और उन्हें लंका ले जाता है। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान जी से होती है। हनुमान जी उनकी सेवा में समर्पित हो जाते हैं। वे समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं। माता सीता को अशोक वाटिका में ढूंढते हैं और उन्हें श्री राम का संदेश देते हैं। फिर लंका दहन करके वापस लौट आते हैं। इसके बाद श्री राम, वानर सेना और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे योद्धा मारे जाते हैं। अंत में स्वयं रावण भी प्रभु श्री राम के बाणों से परास्त हो जाता है और लंका में विजय प्राप्त होती है। विजय के बाद भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। उनके आगमन पर अयोध्या नगरी दीपों से सजाई जाती है और तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। श्री राम के राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, जिसे राम राज्य कहा गया। रामायण हमें यह सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में धर्म की ही विजय होती है। यह कथा हमें मर्यादा, पवित्रता और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान चाकरा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लाने की प्रेरणा देता है।